हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए हम देखने वाले हैं कि आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो अगर आपको एंजल नंबर 11 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 33, 55, 44, 10 दिख रहा है, या 99 या 88, जो भी नंबर दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, हम वो चेक करने वाले हैं। क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। जब भी आप पहुँचोगे इस वीडियो पर 1 साल, 2 साल या 6 महीने, तो आपका संदेश इसमें होगा। हीलिंग रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना है, लॉ प्रोटेक्शन सीखना है, तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सारे कार्ड मैं उल्टे पकड़ देंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं, हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ना जो कोई दिक्कत आपको हो रही हो, या प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत हो रही हो, तो वो चीज़ है ना। और साथ ही हो सकता है कि आपके घर में भी नहीं बन रही, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या तो हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, या घर वालों से नहीं बन रही है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो वहाँ पर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। क्या शादी में डिले हो रहा है, शादी में दिक्कत आ रही है, डिले फेस कर रहे हो आप, या आपने का मतलब होते होते काम आपके रुक गए, ऑब्स्टिकल आ गया है, आपने कोई फॉर्म लगाया था कहीं जाने का, तो वहाँ पर ऑब्स्टिकल आ गए हैं, आपके पार्टनर से आपकी इस वक्त नहीं बन रही है, नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो आप पूरी तरीके से, है ना। और साथ ही ये हो सकता है कि अभी आपको है ना जो चीज़ें मतलब फिर आप जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप धीरे से अचानक से वो टूट गया है। हो सकता है कि आप किसी के बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उस इंसान से आपको कमिटमेंट मिल जाए, और उसने सडनली कहीं और शादी कर ली या सगाई हो गई उनकी। तो चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वक्त जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटिव किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, घबराए नहीं, आने वाले 9 मंथ के अंदर अंदर आप बेबी कंसीव करने वाले हैं, एंड जो भी दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक तो अपनी सेल्फ केयर करनी है, यानी कि अपने माइंड को आप बार बार नेगेटिव चीज़ें, या कोई हो सकता है आपको ताने दे रहा है, परेशान कर रहा है, तभी उस चीज़ को अपने अंदर मत आने दीजिए। आप उसके लिए ग्रेटफुल होए, ठीक है। बच्चों को लेकर आपके आसपास में बच्चे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। उन बच्चों, जिसके भी बच्चा आपको दिखे या कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई दे रही है बच्चों से रिलेटिव, तो उसके लिए भगवान के लिए उसको ग्रेटफुल होए कि थैंक यू भगवान, देखो इसको ऐसे दिया, ऐसे मुझे भी, मेरे पास भी होगा एक दिन। इस तरीके से खुशी मनाएं, ऐसे मतलब मन को कुचोड़े मत उस चीज़ के लिए। ये करना है। एंड फाइनेंशियली भी अगर आपकी लाइफ में अभी दिक्कत चल रही है, कोई सामने वाले को कोई प्रमोशन मिल रहा है, या उनके घर में गाड़ी आ रही है, उनके घर में कोई भी चीज़ आ रही है, किसी के भी घर में, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो कि जैसे इनके आए मेरे पास भी एक दिन आएगी। जब आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगी, यूनिवर्स आपको भी देगा। अभी क्या हो रहा है कि आप जेलसी कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, और साथ ही साथ अभी आपको मतलब है ना, आपके अलावा आपको ऐसा लग रहा है किसी और को कोई खुशी मिले ही ना, क्योंकि आप सबकी खुशी से जल रहे हो। तो उस भावना को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ग्रेटफुल हो जाएं। अगर आपके अलावा किसी और को चीज़ मिल रही है, आपकी लाइफ में कमी है, अगर आप ग्रेटफुल होते हो तो चीज़ें आपको भी रिसीव होंगी, ठीक है। तो एंजल नंबर आपसे कह रहे हैं कि अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, देखने का नज़रिया बदलें, आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, देखने का नज़रिया बदलें, एंड श्रीम ब्रिज मंत्र का चैंट कीजिए। वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर, तो वो सुन सकते हैं। किसी और की पसंद आए वो सुनिए। श्रीम ब्रिज का चैंट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए श्रीम मंत्र को, आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, जॉब से रिलेटिव मिलेंगी। साथ ही साथ जो कोई दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल इशू, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू कीजिए, कम से कम 40 डेज़ तो लगातार कीजिए आप इसको, ठीक है ना। अपना माइंड सेट बदलिए। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में है ना, जो अभी आपको लग रहा है कि आपको किसी इंसान से मेरी बात नहीं हो रही है, उससे क्यों कॉन्टैक्ट हो गया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, क्यों मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्यों हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ गई, क्यों मतलब क्यों बहुत ज़्यादा सवाल आप यूनिवर्स से कर रहे हैं, एंजल्स से कर रहे हैं। तो इस वक्त एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो वक्त है ना आपका है, आपकी सेल्फ केयर का है, आपकी अवेयरनेस का है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, उस चीज़ का नोटिस करने का ये वक्त है, अपने अंदर झांकने का, अपने आप को ज्ञान देने का, ठीक है। इस वक्त क्या है, सामने वाले के साथ रहकर आप अपनी लाइफ को ना तो अपने घर वालों पर फोकस कर रहे हो, ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, पूरी लाइफ उसी के ऊपर निपर हो गए हो। तो इसलिए आपको अलग किया गया है ताकि आप समझे एग्जैक्टली कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है। आप इस वक्त अपनी अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको समझें, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप किसी इंसान पर इतनी ज़्यादा डिपेंड हो कि वो आपको ऐसे बोले अभी हंस तो हंस, अभी बोले रो तो रो, वो वाली एनर्जी आपकी हो गई है। उससे बाहर निकालने के लिए आपको ये हुआ है। साथ ही जो चीज़ें आप इतना एडिक्ट हो गए हो किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, कि आप देख ही नहीं पा रहे कि आप ही दुनिया हो, आप खुश हो तो सब खुश है। तो अपनी खुशी को समझने के लिए, सेल्फ लव की एनर्जी में जाने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं। एंड जो अभी आपको लग रहा है वो चीज़ें नहीं, वो तो कभी लौटेंगे नहीं, घबराए नहीं, वो आप ही का है, आपके पास आएगी। ये सिचुएशन इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर, डिटैच होकर अपने अपने कैरियर पर, अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान दें। एंड जो भी कार्मिक कनेक्शन, जो कार्मिक चीज़ें आ रही हैं, जो थर्ड पार्टी, जो कोई भी इशू इस तरीके का आ रहा है, कास्ट रिलीजन का इशू आ रहा है, तो वो चीज़ें हैं, वो अपने आप ऑब्स्टिकल है, वो अपने आप हटेंगे अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हो। रोने धोने की बजाय
अपने ऊपर फोकस कर लेते हो तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। एंजल्स ये कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अभी है ना, कुछ लोग दो नावों में सवार हैं, दोनों चीज़ें चाहिए आपको। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर में हो सकता है कि अभी आपके पास 2 जॉब के ऑफर हो, कुछ भी 2 हैं, मतलब हो सकता है कि 2 गर्लफ्रेंड हो, 2 बॉयफ्रेंड हो, कोई तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जिसमें चॉइसेस हैं आपके पास। तो इस वक्त आपको अपना फ़ायदा वाली चॉइस से ये वक्त है अपने आपको, यानी कि उस चॉइस में से एक पर जाने का, क्योंकि 2 चीज़ों को लेके आप नहीं चल सकते हैं जीवन में आगे। वहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना होगा। डिसीजन ऐसा लीजिए, फ़ायदा मत देखिए हाय मुझसे इसे फ़ायदा नहीं, आपको मानसिक शांति कहाँ मिल रही है, मेंटल पीस कहाँ मिल रही है, उसे चुनिए। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा और मानसिक शांति नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं है। जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी मानसिक शांति। जब हम मेंटली खुश है ना, तो हम लोगों से भी अच्छे से बात करेंगे, घर वालों से भी अच्छे से बात करेंगे, चीज़ों को क्लियरिटी से देखेंगे, वरना तो चीं चिल्लाते रहेंगे और आप खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी कर देंगे। तो इसलिए अपनी मेंटल क्लियरिटी पर फोकस कीजिए, है ना। एंड एंजल नंबर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है ना, चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट एक तो ख़राब है, मतलब सोते रहेंगे तो सोते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो काम करते रहेंगे, और भाई मतलब किसी से बात करने लग गए ना तो 2-3 घंटे हो जाए, उसको ठीक कीजिए। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ जा रहा है, आप लैक शो कर रहे हो, ऐसे अजीब टाइप के लोगों से आप इस वक्त बात कर रहे हो जो खुद का, उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है लाइफ में, बस गप्पे लड़ाने, एक दूसरे की बुराई करनी, उसके घर में ये हो रहा था, उसके घर में ये हो रहा था। अगर आपको एग्जैक्टली अपने जीवन में कुछ करना है, आपका जीवन का एक उद्देश्य है, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कीजिए जिनका भी अपने जीवन का उद्देश्य हो। उनके साथ मत बैठिए जो बस बुराई करते रहते हैं। ये जो 2-4 लेडीज़ें बैठ जाती हैं ना, ये जो थड़ी पे लड़के बैठे रहते हैं, मतलब वो हो गया था उसके लिए भाग गई, उसका ये हो गया, उस लोगों से दूर हो जाएं, क्योंकि उन वहाँ वो ज्ञान आप पे कोई काम नहीं है, आपके वो ज्ञान काम आएगा जो आपको आगे बढ़ाए। तो अपनी जो कंपनी है, अपने आसपास का माहौल है, उसको देखें। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं तो खुद में झांकें, खुद का दोस्त खुद बने और यूनिवर्स को अपना साथी बनाएं। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। साथ ही आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस जगमगा रहा है बेटा, बैलेंस ठीक कीजिए अपना। एंड आपको इस वक्त जो है, अब आपका जो इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करना है। आप जो अगर बुरा फील हो रहा है ना, तो उससे इमोशंस को दबाएं मत। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इमोशंस प्रेस हो गया है, दब गया है, तो उसको क्या है आपको हील करना है। जैसे आप हील करोगे, उस जो पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपके जो भी लैक वाले इमोशन है ना, वो ख़त्म होंगे और आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी। तो उस इसलिए या तो आप हीलिंग लीजिए, करें, लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास थोड़ा पैसा ना अपने दिमाग पर खर्च कीजिए, ठीक है। अय्यासी करने में, या फिर आपको लगता है किसी और के ऊपर खर्च करने से बजाय आप अपने दिमाग पे खर्च कीजिए। दिमाग मतलब मैं नहीं बोली पागल और नहीं, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, किसी अच्छे नए कोर्स को सीखिए जो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाए, जो आपको अच्छा सिखाए, जो आपको मतलब चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो अच्छी नॉलेज आएगी। लेकिन अगर आप चीपड़े टाइप के लोगों के पास रहोगे जिनका यही है कि उसकी लड़की ये भाग गई और उसका लड़के का ये हो गया और उसकी सास ने ये कह दिया, तो भैया आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और आप भी ऐसे ही बनते जाओगे। फिर चाहे आपका कितना बड़ा गोल हो, कुछ हो, और आपको लगेगा कि भाई भगवान ने नहीं दिया, भगवान तब देंगे जब आप अपना जो है मैनेजमेंट ठीक करोगे, अपनी कंपनी ठीक करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो आपने दूसरों की केयर कर रखी है, तो ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए। एंड साथ ही एंजल नंबर आपको इसलिए कह रहे हैं कि अपनी आलोचना खुद करना बंद कर दो। अगर कोई आप मेरी बुराई नहीं कर रहा, मैं ही कर दूँ, मैं तो बुरा हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं मतलब मेरे साथ तो बुराई होता है, वो चीज़ें आप बोलने मत स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो परेशान हो रहा है, यानी कि आपके अंदर का वो ईश्वरीय तत्व बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि देखो इस इंसान को मैंने बॉडी दी, इस इंसान को अच्छी हेल्थ दी, इस इंसान को अच्छा मतलब है, हाथ पाँव हैं, आँखें हैं, देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये देखो अपनी केयर नहीं कर रहा है, ये अपनी आलोचना कर रहा है, तो उसे भी इतनी परेशानी हो रही है। क्योंकि जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आपके हेल्थ इशू कोई हो गया ना, तो पूरी प्रॉब्लम छोड़ छाड़ के भगवान इसे ठीक कर दे। तो पहले अपनी जो बॉडी है ना, उसका ख्याल रखिए। जिस घर में आप रहते हैं, ये बॉडी आपका घर है, जब तक आप इस संसार में है, तो इस बॉडी का ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपनी आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये मुझे पता नहीं किन किन लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब टाइप के मैसेज आए हैं आज। आपको आपके जो नेगेटिव थॉट हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी ना जैसे कि प्यार के बारे में कि प्यार अच्छा नहीं होता है, जैसे कि मनी अच्छी नहीं होती, मनी बुराइयाँ लाती, इस तरीके के कोई भी तरीके का इमोशन अगर आपने कैरी कर रखा है अपने माइंड के अंदर, तो उसे निकालें। पॉजिटिव थॉट तुरंत लेके आएँ अपने अंदर, वरना आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को निमंत्रण दे रहे हैं। ये भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो देखो, अगर मनी के बारे में आप कहना कि मनी पैसा बुराइयाँ लाता है,
ठीक है। अच्छे जो बड़े घर के लोग होते हैं, जिनका पैसा होता है ना, वही कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप जहाँ भी हैं वहाँ से कुछ सब कुछ कर सकते हैं। पैसा माइंड सेट का खेल है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग हैं तो वो ही कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, पैसा जो है एक आध्यात्मिक का, ठीक है, इसे आप बुराई मत समझिए। अगर आध्यात्मिक नहीं होती पैसा, मनी, तो हमारे जो भी देव देवता है, आप जिन भगवान को मानते हैं, आप देखिएगा उन्होंने ना आभूषण पहने होंगे, कुछ ना कुछ इयरिंग्स पहन रखे होंगे, गले में नेकलेस पहन रखा होगा, मुकुट पहन रखा होगा। तो अगर कोई बुराई होता तो वो क्यों कैरी करते? अगर उन्होंने कैरी कर रखा है, इसका मतलब आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान अपनी बॉडी को उसी चीज़ को धारण करते हैं जो मतलब आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, स्वतंत्रता देता है, खुशी देता है। तो इसलिए इस माइंड सेट को आप चेंज करें, ठीक है। और आपने मतलब खुशी से, अगर किसी और के पास पैसे आए तो दुख मत मना, हाई इसको इतना क्यों मिल गया, मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि अच्छा आज इसको मिला कल मुझे मिलेगा। तो ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए दूसरों की खुशियों के लिए भी। ये चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं एंजल्स, ठीक है। पता नहीं, बहुत अजीब रीडिंग है आज की, लेकिन है पता नहीं। एंड अगर आप कहीं घूमने फिरना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, फिर आपके ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो वो इसलिए कि अभी आपका सही जो वक्त है ना, जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ हो रही, तो उसे ठीक कीजिए। जो आपका लगता है आपका बैड लक था, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। आप अपनी लक की साइकिल में जा रहे हो, लेकिन उस लक की साइकिल आपके फेवर में तभी वर्क कर पाएगी जब आप अपने जीवन में ये जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं इन पर काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। एंड कोई आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक मोमेंट आने वाला है, एक कोई ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली, लेकिन वो तब आएगी, वरना दरवाजे से चले जाइए अगर आपने रिसेप्टिव मोड में नहीं हुए। तो अपने अंदर टटोलें कि क्या बुराइयां हैं और उन पर काम कीजिए। सब में होती हैं बुराइयां, इसे डिनाई नहीं करना है कि मेरे में तो कुछ नहीं होगी, उसे ढूंढें, उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो बहुत अजीब सी रीडिंग आई है, तो पता नहीं, चलिए देख लेते हैं कितने लोगों से रेजोनेट होती है ये। ओके, आपके अंदर दयालु मतलब थोड़ा काइंडनेस और लाएँ लोगों के प्रति भी, अपने लिए भी। इतना ज़्यादा कहाँ जाओगे झेल लेके, ठीक है, ये करनी है। जो अगर आपको किसी इंसान के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो उसे याद मत कीजिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपने उसके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसे याद कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है, उसे जाने दीजिए। एंड आपके बचपन की जो अच्छी मेमोरी है उन्हें रिकॉल कीजिए। अगर आपका बचपन अच्छा नहीं गया है तो इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, है ना। और साथ ही साथ अगर किसी ने भी आपको आपके साथ गलत किया है तो वहाँ पर न्याय देंगे यूनिवर्स। आने वाले 6 महीनों में आपके साथ न्याय होगा, एंजल्स आपसे कह रहे हैं। आपको बस खुश रहना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, अपने अंदर बैलेंस लाएं, ठीक है, मैनेजमेंट ठीक कीजिए अपना। ओके, ठीक है। और आपको काम, कोई आप ना 2 लोग मिलकर काम करने वाले हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर अब तक नहीं मिली थी तो मिलेगी। और आने वाले 6 महीने में आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए आप श्रीम ब्रिज मंत्र भी कर सकते हैं, कुबेर भगवान का मंत्र भी कर सकते हैं, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड इस वक्त आपको ना ज़्यादा चतुर चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसने मेरे साथ बुरा किया, साले से बदला लेके रहूँगा, वाली एनर्जी आपको नहीं रखनी है, ठीक है। इस वक्त आपको है ना, वो सब मेरी लैंग्वेज हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन मैसेजेस ऐसे ही डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपको अपने साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना है और उसे भगवान को छोड़ दीजिए। जिसने जो कर्म किया उसे आज नहीं तो कल मिलता ही है, इसलिए आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। आपको अगर किसी का वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का तो वो मिलेगा। बस जो बुराइयां आप में हैं उन पर आपको काम करने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं। साथ ही एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त है ना, प्रोटेक्शन की शील्ड आपके चारों तरफ है, तो घबराएं नहीं कि कोई आपको हार्म पहुँचाएगा, आपकी फैमिली को नहीं। आप आपके परिवार वाले सेफ़ हैं, बस अपने अंदर की बुराइयों को कम करते जाएं, चीज़ें रिसीव होती जाएंगी आपको, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशली मैसेज है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं बनकार, ठीक है। ओके, तो हाल फिलहाल में आपकी कोई जगह चेंज हो सकती है, शादी फिक्स हो सकता है, जिस जगह हो वहाँ से जा सकते हो आप, ठीक है। फैमिली बनने वाली है आपकी, ट्विंस हो सकते हैं, आपके घर में ट्विंस आए, ठीक है। गांव में रहते हो तो सिटी में आने वाले हो, जिस जगह रहते हो उसे छोड़ने वाले हो। कुछ लोग थोड़े दिनों के लिए, तो कुछ हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं इस जगह को, ठीक है। एक लंबी जर्नी जो आपकी पेनफुल अब तक रही है वो एंड हो रही है, एक नई जगह से नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं, तब हो सकता है उनके साथ ये हो। ओके, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये थे आपके मैसेज के एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने घर वालों का, खुद का ध्यान रखें। धन्यवाद।